नमस्कार दोस्तों। एक भैया ने क्वेश्चन पूछा है कि ज़्यादा देर बैठने से क्या पाइल्स हो सकता है? तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनको आप ध्यान से समझिए, आपको खुद इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ जाएगा। जब बहुत ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में लगातार बैठे रहते हैं, तो होता क्या है कि ग्रेविटी की वजह से हमारे जो ये वाला हिस्सा होता है एब्डोमेन वाला या उससे नीचे पेल्विक वाला जो हिस्सा होता है, ये नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से प्रेशर लगाता है और ये प्रेशर लगातार नीचे के हिस्से में बढ़ता रहता है। तो उसकी वजह से कई बार ये हो सकता है कि अगर बहुत लंबे 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे किसी के बैठने का काम है, तो उसमें प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर की वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि हाँ, पाइल्स जैसी समस्या डेवलप हो सकती है। या फिर एक और चीज़ हम आपको बताएँ, जैसे जो लोग ज़्यादा देर तक बैठते हैं, तो जो मलद्वार के आस-पास का हिस्सा होता है, ये दबा रहने के कारण वहां पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो दब जाता है। दबने की वजह से वहां की ब्लड सप्लाई थोड़ी कम होती है। अगर ब्लड सप्लाई कम होगी तो टिश्यू को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जितना मिनरल चाहिए मिनरल नहीं मिलेगा, प्रोटीन ग्लूकोज ये सब चाहिए जो कि ब्लड के थ्रू मिलता है तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो वहां के हिस्से या कह सकते हैं वहां के टिश्यू थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम केस में अगर मलद्वार पर हम बात करें तो जो फिशर होता है वो 6 o'clock पे होता है। ज्यादा देर बैठने से ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, टिश्यू कमजोर होते हैं और अगर उसके साथ कॉन्स्टिपेशन है फिर तो कहने ही क्या। पहली बात तो टिश्यू कमजोर और कॉन्स्टिपेशन में मल कठोर हुआ, अगर कठोर हुआ तो वो 6 पोजीशन पर कट मार देता है और उस कट का जो रिजल्ट है वो फिशर है। हाँ, बैठने की पोजीशन उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो कह सकते हैं जब मलत्याग के लिए जाते हैं, लैट्रिन के लिए करने के लिए जाते हैं, फोन लेके जाते हैं या अखबार लेके जाते हैं, तो वो स्ट्रेनिंग करते हैं, मतलब बहुत ताकत लगाते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग आ जाती है, मस्से डेवलप हो जाते हैं। तो जब भी कभी मलत्याग के लिए जाएं तो अखबार या मोबाइल लेके नहीं जाएं। मलत्याग के लिए गए हैं तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन मलत्याग पे होना चाहिए और किसी भी डिस्टरबेंस या अलग दूसरे किसी काम से बचना चाहिए। दूसरी बात, ताकत बहुत ज्यादा नहीं लगानी चाहिए। तीसरी बात, कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए। हाँ, अगर इन सारी समस्याओं का आप प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ऐसी समस्याओं के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और अगर हो गया है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसी समस्याओं से जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो सकती हैं ये समस्याएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।